मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज का अगर अंतर दिया हुआ हो तो उस प्रश्नों को कैसे आप चुटकियों में हल करेंगे, कुछ सेकंडों में आप कैसे हल करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। हम आपको बेहतरीन तरीका सिखाएंगे, शॉर्ट में भी सिखाएंगे, डिटेल में भी सिखाएंगे। तो आप तैयार हैं बेहतरीन सीखने का, कुछ अच्छा सीखने का? चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेते हैं पहला सवाल। सवाल देखा आपने? सवाल है किसी धन का जो है 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है, तो वह धन कितना है? तो वह धन कितना है? आपको जो तरीका हमने सिखाया है आप उस तरीके से ऐसे प्रश्नों को भी बना सकते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उससे कहना चाहेंगे कि आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का 5 पार्ट तक पढ़ा रखा है, आप उसको जरूर देखिए। आपको हर चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, कुछ नया जरूर मिलेगा। तो देखिए इस सवाल को उसी तरीका से कैसे बनाएंगे। 4% वार्षिक दर है, तो 4% का अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू लें, 4% का अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू लें तो क्या आएगा? 1/25। और टाइम क्या है? 2 वर्ष। ठीक है, तो 25 पे पावर क्या चढ़ा देंगे आप? 2। तो क्या हो जाएगा? वो 625। दैट्स ऑल। अब क्या करना है, चूंकि टाइम 2 वर्ष है तो इस 625 पे 2 बार ब्याज लगेगा ना। 625 का कितना? 4%। क्या आएगा? 25। फिर दूसरे साल भी 25। अब क्या होगा? अब जो दूसरे साल जब हम लोग आएंगे तो ये पहला साल जो है 25 रुपया जो इंटरेस्ट हुआ पहले साल का, दूसरे साल में जाके इस 25 का भी ब्याज लगेगा। समझ रहे हैं बात को? इस 25 का भी ब्याज लगेगा। तो 25 का 4%, 25 का 4% क्या होगा? 1। समझ गए बात को? 25 का 4% क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए दिया हुआ क्या है आपको? अंतर। क्या दिया है? अंतर। किसका अंतर? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के। अगर आप सिर्फ इसको लेते हैं तो ये हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगर आप इन तीनों को मिला देते हैं तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको दिया क्या है? अंतर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इस ये सिर्फ अगर हम इसको लेते हैं तो ये हो जाता है अंतर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है सिर्फ 1 का मान दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, मतलब यही हुआ ना अंतर। इस 1 का मान कितना है? 8। मतलब 1 इकाई का मान है 8 रुपया। तो आप मूलधन आपको निकालना है और मूलधन कितना है? 625। तो क्या करेंगे आप? 1 इकाई का मान अगर 8 है तो 625 इकाई का मान कितना होगा? तो 625 गुने क्या कर लेंगे? 8। 625 गुने क्या कर लेंगे? 8। 8 पंचे 40 के 0, बाकी 4। 8 दूने 16, 4 20, बाकी 2, 8 के 48, 2। समझ में आई? नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? एक बार फिर से समझ लीजिए आप कैसे किए। 4% है रेट, तो 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आया? 1/25। तो 25 पे जो टाइम दिया है उसको पावर चढ़ा दिए, 625 हो गया। अब 625 का 4% निकालेंगे 25, फिर 25, चूंकि 2 वर्ष है। ये तो हुआ सिर्फ साधारण ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। तो अब दूसरे साल जब हम लोग आएंगे
इस पहले साल का जो इंटरेस्ट है 25, दूसरे साल में इसका भी ब्याज लगेगा। तो कितना? 4%। तो 25 का 4% क्या आ जाएगा? 1। निकाल लिया। तो हमको अंतर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखिए यहाँ से क्या है, सिर्फ 1। अगर इन सबको मिला देते हैं तो CI हो जाता है, सिर्फ ऊपर वाले को लेते हैं तो ये SI हो जाता है, और सिर्फ इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंतर। इसका मान दिया था 8, निकालना था आपको क्या? मूलधन, मतलब 625 का मान। तो एक इकाई का मान 8 है, तो 625 इकाई का मान क्या होगा, उससे आप गुना कर लेंगे, आंसर हो गया 5। समझ में आया? चलिए आप इसको नोट कीजिए तेजी से। सवाल देखा आपने। अब क्या है? अब 8% रेट है, टाइम वही 2 वर्ष है, अंतर 768 रुपया है। आपको बताना क्या है? मूलधन। समझ गए? ऐसे प्रश्न कई बार SSC के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में एंड अदर स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है उन सब में पूछे जा चुके हैं, और ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए। NTPC में पक्का 1 नंबर आपका इस सवाल से, आपका एकदम गारंटी, कोई नहीं लेगा आपका ये नंबर। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम कंडीशन अप्लाई करना है। 8% है, 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू ले आइए। क्या आया? 2/25। टाइम क्या है? 2 वर्ष। तो 25 पे पावर 2 लगाना है आपको। ऊपर में क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। 25 पे पावर 2 लगाइए, 625। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है। अब 825 का क्या निकालेंगे आप? 8%। 625 का क्या निकालेंगे? 8%। समझ रहे हैं ना? 8% का मतलब क्या है? 2/25। तो 25 से इसको कटाएंगे तो 25 हो गया, और 25 गुना 2 क्या हो गया? 50। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या हो गया? 50। ठीक है, 625 का 8% क्या हो गया? 50। तो दूसरे साल भी 50। अब दूसरे साल इस 50 का भी इंटरेस्ट लगेगा ना। 50 का कितना? 8%। 50 का कितना? 8%। तो 50 गुने 2/25 करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपको? 4। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इस 4 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 768। तो कटाइए इसको, 192 बार में कटता है। अब एक इकाई का मान हो गया 192, तो आपको निकालना क्या है? मूलधन ना, अर्थात 625 का मान निकालना है। समझ रहे हैं? 625 का मान निकालना है, तो 192 गुने 625, 192 गुने 625 क्या आएगा? 1,20,000। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अच्छा लगा? चलिए अब हम बात करेंगे 3 वर्ष वाले को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ कैसा लगा सेशन। हम आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे, एकदम बारी बारी से छोटे सवाल को लेके बड़े से बड़े सवाल तक का सॉल्यूशन आपको देंगे। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। हम पार्ट वाइज कर करके हर प्रकार का सवाल जो है, कोई भी सवाल ना छूटे, ये हमारी कोशिश होगी। और आप एग्जाम में अगर 25 मैथ आए तो 25 में से 25 करके आए, 50 वाला मैथ्स आए तो 50 में से 50 करके आए। यही हमारी मंजिल है, यही हमारा टारगेट है। तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए मेरे डियर, मेरे दोस्त, मेरे छात्र, कैसे अब हम 3 वर्ष वाले को सॉल्व करेंगे। आप ये टेक्निक सीखिए। ठीक है, 2 वर्ष में मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आपको हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। हम जरूर
आपके कमेंट का जवाब देंगे। आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और आज तो हम लाइव नहीं आ सके 8 बजे, दूसरे दिन कोशिश करेंगे लाइव आने का। अगर लाइव क्लास में आते हैं तो आप मुझे लाइव क्लास में भी अपनी समस्याएं बताएं कि आपको किस किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है। हम उन सारी समस्याओं को जड़ से ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप 3 वर्ष वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बुझेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, अब रेट देखिए 10% है और 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, टाइम क्या है 3 वर्ष ना। तो 10 पे पावर क्या करना है आपको 3, तो 10 पे पावर जब आप 3 चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 1000। ब्याज निकालने का तरीका अब तक तो आप सीख ही गए हैं। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम आता है तो हमने परसेंटेज भी पढ़ा रखा है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से परसेंटेज भी देखिए, बहुत मज़ा आएगा। एक भी ऐसा स्टेप नहीं मिलेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप परसेंटेज को भी देखिए। जो भी आपको समस्या है, हर संभव हम प्रयास करेंगे आपके समस्याओं को समाधान करने का। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो ये 1000 जो है इसका कितना निकालना है 10%, तो क्या आ जाएगा 100, 100, 100। चूँकि टाइम 3 वर्ष था तो मूलधन पे 3 बार ब्याज लगा। अब देखिए, अब हम दूसरे साल जैसे आएंगे तो दूसरे साल क्या होगा, इस पहले साल में जो ब्याज हुआ है 100, इसका भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इसका इंटरेस्ट क्या लगेगा तो वही 10%, तो 100 का 10% 10। अब हम जाते हैं तीसरे साल की ओर। तीसरे साल में जब आएंगे तो इस पहले साल का जो इंटरेस्ट है 100 रुपया, इसका भी लगेगा। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है 100 रुपया, इसका भी लगेगा। और 100 रुपया, जो 10 रुपया निकला था इस 100 रुपये का इंटरेस्ट, इसका भी इंटरेस्ट लगेगा तीसरे वर्ष। तो 10 का 10% कितना 1। दिया क्या हुआ है आपको अंतर, किसका, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है। तो ये देखिए, ये वाला सिर्फ हो गया आपका साधारण ब्याज, समझ रहे हैं। ये वाला सिर्फ क्या हो गया साधारण ब्याज। और इन तीनों को अगर आप सबको सम्मिलित कर लेते हैं, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और अंतर की बात करें, अंतर की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ पहला लाइन जो है आप इसको अगर छोड़ दें, इधर जो भी बचा वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हुआ, जो कि है 10, 10, 20, 10, 30, 1, 31। ठीक है, कितना हो गया अंतर 31। और प्रश्न में भी दिया हुआ है कि अंतर 31 ही है, मतलब 31 यूनिट का मान 31 है। आपको निकालना क्या है मूलधन। अगर 31 यूनिट का मान 31 है तो 1000 यूनिट का मान क्या होगा 1000 ही होगा ना। तो ये क्या हो गया मूलधन 1000 रुपया। समझ गए, अच्छा लगा। आप बिल्कुल भी ना घबराइए, हम आपको डिटेल में भी समझाएंगे और भी तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, हर तरीका आपको बताएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। अच्छे से पढ़िए गणित, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सब एग्जाम क्रैक होगा। हम हर प्रकार के प्रश्न को बताएंगे आपको। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब जो सवाल है इसमें रेट 20% है। रेट कितना है आपको दिया हुआ 20%, टाइम 3 वर्ष और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है दिया हुआ। तो निकालना क्या है मूलधन। हम उसी तरीके से इसको भी बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए कैसे बनाएंगे। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा 1/5। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। टाइम क्या है 3, तो 5 पे पावर क्या चढ़ाएंगे 3,
क्या हो जाएगा 125। इस 125 को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक मूलधन ना। अब 125 का क्या निकालेंगे आप, 20%। तो 125 का जब 20% निकालेंगे तो क्या आएगा 25, दूसरे साल भी 25, तीसरे साल भी 25। ये तो मूलधन पे हो गया। अब ब्याज पे ब्याज, पहले साल तो नहीं लगेगा ब्याज का, ब्याज दूसरे साल लगेगा। इस 25 का कितना 20%, 25 का 20% कितना 5, दूसरा साल हो गया कंप्लीट। अब तीसरे साल आइए, तीसरे साल में इसका भी ब्याज 5, इस 25 का भी ब्याज 5 और इस 5 का ब्याज कितना 1। ठीक है, अंतर दिया हुआ है, मतलब 5 5 10, 5 15 1 16। हम लोगों के मुताबिक अंतर कितना है 16, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है 320 है। 16 दूना क्या हो गया 32। अब बताइए 1 यूनिट का मान हो गया आपको 20 रुपया। ठीक है, तो निकालना क्या है मूलधन, क्या निकालना है आपको मूलधन। कहने का मतलब क्या हुआ 125 इकाई का मान निकालना है। 125 गुने 20 क्या आ जाएगा, 2 से अगर आप इसको गुना करेंगे तो 250 हो गया, और एक ये 0 2500 हो गया। तो मूलधन कितना हो गया 2500। समझ में आया अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है 3 वर्ष वाले में भी। अब आपको हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे कैसे हम और भी इसको कई तरीके से बना सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम आपको और भी तरीके सिखाते हैं। हमने आपको जो तरीका सिखाया अभी मेरे छात्रों, इस तरीके से आप 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष सबका समाधान पा सकते हैं। और इंटरेस्ट भी कैसे निकालना है वो आप सीख ही चुके हैं। अब आप बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, ज़रा उस पर आज हम बात करते हैं और उस पर आपको हम डिटेल देते हैं। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन से पहले 7th 8th में पढ़ाया जाता था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बिहार बोर्ड में भी पढ़ाया जाता था। विषय बेसिक तो हम बिहार बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं। तो उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग बचपन 7th 8th से पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कंपाउंड मिश्रधन जो होता है ए, क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n, जहाँ n क्या है टाइम। ये हो गया मिश्रधन। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मिश्रधन में आप मूलधन को घटा दें तो ब्याज हो जाएगा। मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा दिए तो ये क्या हो जाएगा ब्याज। तब हम यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे CI। क्या लिखेंगे CI, ऐसा वाला पढ़े होंगे। ठीक है, और SI का भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं। PRT/100 कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए क्या कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, समझ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर मतलब क्या हुआ, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को घटा देना ना। चलिए घटाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है इससे। अब देखिए अंतर अगर हम लोगों को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आपने देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी जस्ट आपने देखा कैसा होगा। अगर ये काम कर ले हम लोग तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसमें अगर हम लोग PRT सिंपल इंटरेस्ट को घटा दें, ये अंतर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है, समझ रहे हैं बात। P कॉमन ले लिए इससे। ठीक है, अब देखिए आप इसको,
अगर p हम कॉमन नहीं लिए होते वो इस प्रकार से हम इसको लिखते, ठीक से दिख रहा है ना, ऐसा हो जाता -PRT/100। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अगर यहां से अब इन तीनों से अगर आप p कॉमन ले लेते हैं तो p क्या बचेगा, 1 + R/100⁻n, यहाँ -1 और यहाँ क्या बचेगा RT/100। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, समझ में आ रहा है अच्छा से। अब आप t का जो वैल्यू है, n का जो वैल्यू है टाइम, अगर हम यहाँ पे 2 वर्ष लें, क्या लें 2 वर्ष, अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 2 वर्ष डालते हैं तो देखिए इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे जब 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, अर्थात a + b का होल स्क्वायर हो गया। और a + b का होल स्क्वायर तोड़िए, a² + b स्क्वायर करेंगे तो R/100 का स्क्वायर हो जाएगा, +2ab करेंगे, ऐसा हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है, a + b के होल स्क्वायर पे इसको हमने तोड़ दिया। ठीक है, -1 है, -1 -RT/100 है, क्या है RT/100, और t तो हमने क्या ले रखा है 2 वर्ष, तो क्या हो जाएगा 2R/100। समझ में आ रही है बात। ये देखिए इससे कट गया, ये इससे कट गया, नीचे दिख रहा है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर ऊपर से बताते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया आपने, देखिए क्या बच रहा है, देखने में प्रॉब्लम हो तो बोलिए, p और क्या बचा इंटू R/100⁻²। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इसको मिटाएं, तो अंतर जो निकला हम लोगों का वो देखिए क्या निकला, p × R/100⁻², ये निकला। हमको बताना क्या था मूलधन, तो मूलधन अगर लिखेंगे p = तो देखिए क्या हो जाएगा, अंतर बटा R/100⁻²। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर इंटू 100/R²। समझ गए। तो 2 वर्ष अगर टाइम हो और अंतर दिया हुआ हो, रेट भी आपको दिया हुआ हो, तो मूलधन आप इस तरीके से भी आके बता सकते हैं। ठीक है, डिटेल में समझ गए आप इसको। अब देखिए पहला सवाल को याद कीजिए, पहला सवाल क्या था, वहां पे रेट क्या था 4%, अंतर क्या था 8 रुपया, टाइम क्या था 2 वर्ष, तो निकालना क्या था मूलधन। तो जरा इस पे देखते हैं बैठा के, अंतर क्या था 8, रेट क्या था 4%, समझ गए। अब स्क्वायर है तो इसको ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कटाइए, 4 दूनी 8, इस 4 से कटाइए, 25 चौके 100। अब देखिए 25 × 2 क्या आ गया 50, और 50 पे पावर इधर से 00 क्या आ गया 5। ठीक है, ये तो 2 वर्ष वाले के लिए हुआ। अब 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कुछ भी अगर दिया हुआ हो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप 2 वर्ष वाले का जो आया उसको नोट कर लिए हैं। अब आपको हम 3 वर्ष वाला भी, 4 वर्ष वाला भी, 5 वर्ष वाला भी समझाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी आपने देखा कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट
और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है उसको बेसिक से आपको समझाए। आप उस पर ज़रा गौर कीजिए कि जो अंतर था क्या आया था, p इंटू 1+r/100 - 1 माइनस RT बटा 100, यही आया था ना। अगर अब आपको मान लीजिए 3 वर्ष का निकालना है तो आप n का, सर यहाँ पे t ले लिए हैं, यहाँ पे n है, तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे t भी रख सकते हैं। n और t एक ही है, ठीक है। n से भी टाइम को डिनोट कर रहे हैं और t से भी टाइम को डिनोट कर रहे हैं। अगर आप 3 वर्ष का निकालना चाहें तो आप यहाँ पे t का वैल्यू 3 रखें और इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 वर्ष का निकल जाएगा। अब 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष जो भी आपको निकालना हो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। और हमने आपको जो सिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है, जो तरीका अभी, उस तरीके से भी आपको पिछले जो हमने आपको 4 साल बताया जिस तरीके से, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो लिखते हैं एक और सवाल 4 वर्ष का कैसे बताएंगे, देखते हैं इसके माध्यम से। अब हम लोग देखेंगे कि 4 वर्ष का अगर अंतर दिया हुआ हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। एग्जाम में अक्सर 2 वर्ष वाला पूछा जाता है, अक्सर 2 वर्ष, मैक्सिमम 3 वर्ष, 4 वर्ष रेयर केस है, 5 वर्ष और भी रेयर है। ज्यादा पूछा जाता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है। बट हम आपको सिखाएंगे सब, ठीक है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, सब कुछ सिखाएंगे आपको 5G से भी ज्यादा स्पीड बना देंगे। तो देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे बनाएंगे उसको। हमने अंतर क्या देखा था, अंतर क्या था, p इंटू 1+r/100, पावर क्या था n, यहाँ पावर क्या चढ़ाना है 4, -1 माइनस RT था, RT समझ रहे हैं ना। और R का वैल्यू क्या है, पहले आप इसको पूरा लिख लीजिए, यही आया था अंतर। अब इस पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक ना। R का वैल्यू क्या है 20, 20/100, पावर क्या चढ़ाएंगे 4, इसको अगर आप अब सिंप्लीफाई करें, देखिए 20×5 क्या हो गया 100, 20×5 क्या हो गया 100, ठीक है। अब इसको देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा 6, 20×5 100, नीचे में आया 5, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6/5, और 6/5 पे क्या आएगा पावर 4, मतलब क्या हो गया 6/5 पे पावर 4, 6/5 पे पावर क्या आ गया 4, -1, माइनस इधर क्या आ गया 4/5, समझ रहे आप इसको। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 पर पावर 4, मतलब 36 गुने 36, और 36 का वर्ग क्या हो जाता है 1296, ठीक है। और 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4 क्या आएगा 625, क्या आ जाएगा 625। अब 625 में से 1 से भाग देंगे तो 625, 625 गुने 1 क्या हो जाएगा 625, माइनस 625 में 5 से भाग देंगे तो 125, 125 गुने 4 क्या आ जाएगा 125 गुने 4 क्या आ जाएगा 500, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाएं, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अंतर जो था हम लोगों का वो कितना दिया है इसमें 684 रुपया, अंतर कितना दिया हुआ है 684, ठीक है। P इनको घटाइए तो क्या आएगा 1296 में 500 और इधर से 600, 6 5 1125, जब घटाएंगे तो क्या आएगा 171 बटा क्या आएगा 625, ठीक है।
समझ गए आप इसको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं हम। मिटा दें? पी निकालना है ना, 684 गुने 625 बटा क्या हो जाएगा 171। ठीक है, इन सब को कटा के इसका आंसर आपको देना है। देंगे आप इसका आंसर कमेंट में? देखते हैं कौन सबसे पहले और सही जवाब इसका आंसर कमेंट में करता है। और एक सवाल आपके लिए हम रखे हैं, देखिए वो सवाल क्या है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहा। इस सवाल का आंसर आपको बताना है और आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। एग्जाम में अक्सर 2 वर्ष या 3 वर्ष का ही सवाल पूछा जाता है। आप घबराइए नहीं, आपकी जानकारी के लिए हम इतना बता दिए। बहुत गर्मी पड़ रहा है यहाँ, फिर भी हम गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाते हैं। पंखा भी नहीं चलाते हैं क्योंकि आवाज़ इसमें कहीं गड़बड़ ना आ जाए। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। कम से कम एक सवाल तो जरूर बता के एक सवाल जरूर बनाइए। तो देखते हैं अगले वीडियो में कौन इसका सही जवाब देते हैं, उसका नाम हम जरूर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।